हेलो फ्रेंड, ये इंटीरिया का पांचवा सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी में एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के नाम में ए ह्यूम आते हैं और प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर है 1 और 3, यानी जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं के नदियों घाटी में पाई जाती है, ये सही है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, सही है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो खादर कहते हैं। चलिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार में आगे हैं, ठीक है ना। इसके यश का नाम, यूरेनियम के यश का नाम पिंच ब्लेंड है। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार, ये बिल्कुल सही है। डोबर जल डमरूमध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, ये भी सही है। जबकि डेवी जल संधि ये बिल्कुल गलत है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उड़ीसा में है। गहिर माता राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हरियाणा में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला है क्लोरोकार्बन, है ना। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन की मोटाई की बात करें तो किसे मापा जाता है? ओजोन की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है। किसे मापा जाता है? डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टांसले ने 1935 में A.G. टांसले ने, ठीक है। इकोलॉजी शब्द हेक्ले ने दिया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम A.G. टांसले ने दिया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अपक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? तो ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है। हीरा विद्युत, जो हीरा होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। कृत्रिम रबर बनाने में नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये प्राकृतिक आइसोप्रीन क्या होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक। समतल वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षार का प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो देखिए कौन है? तो रवाकरण है और एक आश्वन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी के सभी हार्मोन
मादा जनन अंग से स्रावित होता है। मासिक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मासिक चक्र के समय एस्ट्रोजन स्रावित होता है और गर्भाशय से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है और डिलीवरी के समय जो डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी के समय रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकोफेरोल जिसे विटामिन ई भी कहते हैं, टेकोफेरोल विटामिन ई, इससे की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। नेफेथोक्विनोन चोट लगने से रक्त का थक्का जमने से अधिक स्राव को ये रोकता है। ठीक है, थायमीन विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। सायनोकोबालामीन विटामिन बी12 ये तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और पृष्ठ तनाव के मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 के ख में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा सही है देख लेते हैं। ठीक है, सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार सुवर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जुटे थे और 2002 में 26वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। यानी 1919 को ये सारी विशेषताएं हैं। 1919 को ही मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय पहले मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भाग 4 में राज्य के नीति तत्व दिया गया है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत का सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए अवध नहीं शामिल हुआ था, ये 1856 में कुशासन का रूप में शामिल हुआ था, जबकि सतारा, बघाट, झांसी ये व्यपगत सिद्धांत के कारण इसको शामिल किया गया था। देखिए पहली बार 1848 में सतारा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इसको मिलाया था, सतारा को 1848 में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। भारत में किसान आंदोलन में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रंगा द्वारा किया गया। ठीक है, एन.जी. रंगा द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1919 के लाहौर अधिवेशन। 1919 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग ने इसको मनाया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान मनाया गया था। कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सही नहीं है? तो देखिए
सही है जो है उसको बात कर लेते हैं। देखिए जालियांवाला हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने इसके दौरान केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दी। ठीक है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किसके काल में पाई गई? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी सर्वप्रथम भारत में पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा का जो खोज करता थे राखलदास बनर्जी, ये तो मोहनजोदड़ो के थे। राखलदास की याद रखिए, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के थे। ठीक है, राखलदास बनर्जी जो खोजकर्ता थे मोहनजोदड़ो के। अब मोहनजोदड़ो को ही डेरा ऑफ माउंटेन्स कहा जाता, मृतकों का टीला कहा जाता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो दयाराम साहनी, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। और हर्ष के समय ही हेनसांग चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के समय ही आया था। कादम्बरी हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। कादम्बरी हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। दादू दयाल निपक आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं, दादू दयाल। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल द्वारा, भागलपुर में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो कुमारगुप्त ने किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो गोपाल ने किया था। ठीक है, किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजभाई जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? बिंबिसार ने। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया। 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी हुई सभ्यता थी? ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया? अहिया बिन सरहंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक की रचना किया गया। किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो। इन्हीं के समय भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, घोषणा हुआ था, देखिए घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो ही वायसराय थे। एंटोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, बाजार में मुद्रा पूर्ति आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा आर्थिक फंड द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो अब बंद भी हो गया, लेकिन ये सब जितना भी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये सब विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ बंद कौन हुआ है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद हुआ, बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये सब अभी जारी किया जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। एग्जिम बैंक इसी को कहा जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF। याद रखिएगा IMF में अभी कुल सदस्य 190 है। IMF में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 190। और अंतिम सदस्य जो 190वां सदस्य वो एंडोरा है। कौन है? एंडोरा। ठीक है, कौन है? एंडोरा। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ स्मरणीय तथ्य दिया उसको देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसी अंग को राज्य में मिला लिया था? किसको हरा कर? अंगराज को मिला लिया था मगध में, तो ब्रह्मदत्त को हरा कर। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसने अजातशत्रु इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। यानी बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? तो अजातशत्रु इसके पुत्र थे, उन्हीं ने कर दी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी।
उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपने राजधानी के वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कौन हुआ? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश में संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरह से चलिए 5वां सेट भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको देखते रहिए और इसका टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है। चलिए ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही।